हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य का अध्ययन करने वाले हैं। वाच्य को हम संस्कृत और अंग्रेजी विषय में भी पढ़ चुके हैं। वाच्य से प्रश्न 9वीं से 12वीं कक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन हमें वाच्य परिवर्तन की सही जानकारी ना होने के कारण प्रश्नों को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। आज हम इस वीडियो में वाच्य के भेद और वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है उसे बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे, ताकि परीक्षाओं में हमसे कोई गलती ना हो पाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब हम देखते हैं वाच्य, आखिर ये वाच्य क्या है। तो किसी भी वाक्य में अगर क्रिया का प्रधान विषय मतलब मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है उसे वाच्य कहते हैं। तो देखते हैं हम वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वाच्य। तो कर्तृवाच्य क्या है कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो वो कर्तृवाच्य, और जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य, और जिसमें असमर्थता का भाव हो वो भाववाच्य कहलाता है। अब हम आगे जानेंगे कि ये तीनों वाच्य क्या हैं। तो सबसे पहले है कर्तृवाच्य। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे हम क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य कहेंगे। जैसे रमेश फल खाता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है, सीता ने खाना पकाया। तो अब इस वाक्य में देखिए, यहाँ पे जैसे कहा गया है कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, तो यहाँ क्रिया क्या है? रमेश फल खाता है में खाना क्रिया है। तो इसमें क्रिया के अनुसार इसमें कर्ता की प्रधानता है कि फल कौन खाता है? रमेश खाता है। दिनेश पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे दिनेश पुस्तक पढ़ने की क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे कर्ता प्रधान है, मतलब कर्ता के द्वारा जो कार्य हो रहा है। हम इसमें दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे सीता खाना खाती है। तो सीता खाना खाती है, तो वहाँ पे हम क्रिया में देखेंगे कि खाती है। इससे हमें यहाँ पे ये पता करना है कि अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो वहाँ पे क्रिया भी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसलिए इसमें क्या है? कर्ता प्रधान, कर्ता के अनुसार। और जिसे सीता ने खाना पकाया, तो यहाँ पे सीता ने खाना पकाया ये भूतकाल है। हमने कारक में पढ़ा था कि ने विभक्ति जो कारक चिन्ह लगा रहता है वो भूतकाल वाले वाक्य में लगा रहता है। तो ये सीता ने खाना पकाया भूतकाल वाक्य है। अगर ये ने ना रहा तो शून्य का प्रयोग, जैसे रमेश फल खाता है, तो यहाँ पे ने नहीं लगा है लेकिन उसका लोप हो जाता है उस विभक्ति चिन्ह का। उसी तरह से हम इसमें और दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि वे पुस्तक पढ़ते हैं। तो आपका वे करता है और उसके अनुसार पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो इस तरह से क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो और कर्ता के अनुसार ही क्रिया में लिंग, वचन और पुरुष का निर्धारण जहाँ पे हो तो वो क्या कहलाएगा? कर्तृवाच्य कहलाएगा। तो इस तरह से हम कर्तृवाच्य को समझ सकते हैं। फिर दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता थी, है ना, उसी तरह से कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता। वो किस तरह से? जैसे कलाकार के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। यहाँ पे देखिए कलाकार करता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कर्म की प्रधानता जिस वाक्य में हो वो भी क्रिया के जिस रूप में, तो यहाँ मूर्ति गढ़ी जाती है। हालांकि देखिए यहाँ कलाकार ये पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पे कर्म क्या है? मूर्ति, और कर्म के अनुसार यहाँ पे क्रिया होगी गढ़ी जाती है। तो मूर्ति यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है? गढ़ी जाती है। उसी तरह से कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई। यहाँ पे भी देखिए ऐसा भी हो सकता था कवियों द्वारा कविताएं लिखा गया, लेकिन नहीं, कविताएं यहाँ पे क्या है? कर्म है, और उसी के अनुसार, कर्म के अनुसार ही क्रिया
के जो लिंग निर्धारण किया जाता है और इसमें वचन पुरुष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कविताएं लिखी गई, क्योंकि कविता यहाँ पे स्त्रीलिंग है। उसी तरह से रोगी को दवा दी गई, तो यहाँ भी देखिए दवा क्या है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है और कर्म के अनुरूप क्रिया की कर्म प्रधान हो, क्रिया के अनुरूप, है ना। तो यहाँ पे दवा जो है वो कर्म है, कर्म है और साथ में क्या है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसकी क्रिया क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग में हो जाएगी, दी गई। तो उसी तरह से हमें यहाँ ये समझना है कि जिसमें कर्म में कर्म के अनुसार जो क्रिया है उसका निर्धारण होगा किसके अनुसार, लिंग, वचन और पुरुष, तो वो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। फिर हम देखेंगे जैसे और उदाहरण है, मिठाइयाँ सभी में बांटी गई। तो कर्मवाच्य में एक चीज़ और है नोट करने वाली बात कि इसमें कर्म की प्रधानता तो होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें कर्मवाच्य वाले वाक्य में कर्ता के बारे में पता ही नहीं होता और कर्ता के साथ द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए मिठाइयाँ सभी में बांटी गई, तो यहाँ पे जो मिठाइयाँ हैं वो कर्म है, लेकिन यहाँ पे कर्ता है क्या, किसके द्वारा बांटी गई, ये यहाँ पे पता ही नहीं है। उसी तरह से हम दूसरा वाक्य भी ले सकते हैं, जैसे चोर पकड़ा गया, तो किसने पकड़ा चोर को, ये अज्ञात है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ऐसे कुछ वाक्य हैं जिसमें कर्ता के बारे में हमें पता ही नहीं होता, लेकिन कर्ता के साथ द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होता है। तो इसमें दो बातें याद रखनी है कि एक तो कर्मवाच्य क्या होगा, जिसमें कर्ता के साथ द्वारा या के द्वारा जुड़ा हो उसका प्रयोग हो, और दूसरा जिसमें कर्ता के बारे में हमें पता ही नहीं होता। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, मिठाइयाँ सभी में बांटी गई, लेकिन किसके द्वारा बांटी गई पता नहीं है अभी, है ना, तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य। फिर जैसे मैंने बताया रावण मारा गया, एक और उदाहरण आप उसको नोट कर सकते हैं, लेकिन किसके द्वारा मारा गया यहाँ पे पता नहीं है, वहाँ पे रावण ही क्या है, कर्म है ना, तो वो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। उसी तरह से मैंने बताया चोर पकड़ा गया, तो चोर वहाँ पे कर्म है, उसमें कर्ता नहीं है, कर्म की प्रधानता है, तो इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। अब हम देखेंगे भाववाच्य। तो भाववाच्य क्या है कि क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वह क्या कहलाता है, भाववाच्य। जैसे मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मजदूरों से ईंट उठाई नहीं जाती। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि भाववाच्य में असमर्थता व्यक्त होती है, मतलब नकारात्मकता। जैसे यहाँ पे मोहन से टहला भी नहीं जाता, टहलना यहाँ पे भाव है, यहाँ पे उठा ये भी उठना भाव है ना, तो ये क्या हो गया, आपका भाववाच्य हो गया। और इसमें एक चीज़ और है कि कर्ता के साथ हमेशा से का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पे मोहन से, और साथ में नकारात्मक। जैसे हम आगे इसका देखते हैं कि इसमें ट्रिक क्या है कि कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है और साथ ही वाक्य असमर्थता का भाव व्यक्त करते हुए नकारात्मक होता है। जैसे यहाँ पे हम बारी बारी से इसे और समझ सकते हैं। एक चीज नोट में है कि कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सकर्मक क्या होता है और अकर्मक, वो किसमें, सिर्फ कर्तवाच्य में। लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक जिसमें कर्म जुड़ा हो, और भाववाच्य में अकर्मक होती जिसमें कर्म नहीं होता। जैसे कर्तवाच्य में हम पढ़े हैं वह पत्र लिखता है ना, वह पढ़ता है। फिर कर्मवाच्य में हो गया पुस्तक पढ़ा गया, चोर पकड़ा गया। जैसे यहाँ पे फिर से ध्यान देने वाली बात है कि हमने क्या देखा था कि इसमें के द्वारा का भी प्रयोग होता है, लेकिन इसमें कर्ता का भी पता नहीं होता। दो चीज़ें इसमें ध्यान रखने की, इसमें कर्मवाच्य में। जैसे यहाँ पे देखिए पुस्तक पढ़ा गया, किसके द्वारा पढ़ा गया पता नहीं है ना। चोर पकड़ा गया, यहाँ पे भी चोर कर्म है, लेकिन किसके द्वारा पकड़ा गया इसमें कर्ता का पता नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। और यहाँ पे वह पढ़ता है, वह पत्र लिखता है, वह पढ़ता है, इसमें कर्ता की प्रधानता है इस वाक्य में। ठीक, उसी तरह भाववाच्य में हम देखेंगे मुझसे चला नहीं जाता, इसमें चलने का भाव है। और मैंने एक चीज़ और बताया कि जो कर्ता है, कर्ता के साथ हमेशा से जुड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं है ना, मुझसे चला नहीं जाता,
साथ में क्या है, असमर्थता का भाव, मतलब नकारात्मकता का भाव आ रहा है। फिर है उससे पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पे भी से जुड़ गया है और उससे पढ़ा नहीं जाता। तो इस तरह से हम तीनों को समझेंगे। अब हम देखेंगे वाच्य परिवर्तन। सबसे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में किस प्रकार परिवर्तन करेंगे उसे हम समझेंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाने के लिए हमें कर्ता के साथ के द्वारा लगाकर कर्म को प्रधान बनाया जाता है और क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार रखना चाहिए, जैसे हमने पहले भी बताया। तो हम इसे कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे ये है कर्तृवाच्य में, देखिए सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। ये कर्तृवाच्य है, इसमें कर्ता की प्रधानता है। कर्ता इसमें कौन है, सचिन। लेकिन हमें जब इसे कर्मवाच्य बनाना है तो कर्मवाच्य में क्या पढ़े थे हम कि के द्वारा और उसमें कर्म की प्रधानता हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। तो यहाँ पे मैच जो है वो कर्म है, उसके कारण यहाँ पे क्या आ गया, जाया जाएगा। फिर है राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसको हम कर्मवाच्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। अब यहाँ पे पढ़ी जा रही है, ये किसके कारण हुआ, क्योंकि पुस्तक इसमें कर्म है और ये क्या है, स्त्रीलिंग। तो मैंने पहले ही बताया था, इसमें हम कर्म के आधार पर इसकी क्रियाओं का निर्धारण होगा, लिंग वचन और पुरुष का। ठीक, तो इसलिए जैसे मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। यहाँ भी स्त्रीलिंग का भाव आ गया। इसी तरह से महेश पत्र लिखता है, तो महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। इस तरह से ये उदाहरण है। फिर हम देखते हैं कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। पहले हमने देखा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाया, अब दूसरा है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। तब क्या हो जाएगा कि परिवर्तन के लिए कर्ता के साथ शून्य या ने आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए और वाक्य की क्रिया के अनुसार काल तथा कर्ता के अनुसार लिंग वचन रखनी चाहिए। काल जैसे मैंने पिछले ही बताया था कि कर्तवाच्य में क्या है, भूतकाल है ना। तो हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। कर्मवाच्य में है गोपाल के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाच्य। अब हमें इसे कर्तृवाच्य बनाना है। तो कर्तृवाच्य में क्या था कि कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के अनुसार ही लिंग वचन रखा जाता है और काल का, उसकी क्रिया के अनुसार काल का निर्धारण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, गोपाल पत्र लिखता है, क्योंकि ये लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है ऑलरेडी वर्तमान काल में है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, पत्र लिखता है। फिर है पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भूतकाल में हो जाएगा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। लड़कियों द्वारा गीत गाया गया, ये भी भूतकाल में है, तो भूतकाल का चेंजेस नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। और ने का प्रयोग, अधिकतर भूतकाल में ने का प्रयोग किया जाता है, विभक्ति चिन्ह। लड़कियों ने गाना गाया। अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमें कर्मवाच्य से कर्तवाच्य बनाना है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि क्रिया के अनुसार काल और कर्ता के अनुसार लिंग वचन रखना है। फिर है कर्तृवाच्य से भाववाच्य। तब क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन के लिए कर्ता के साथ से लगाकर असमर्थता का भाव व्यक्त करते वाक्य को नकारात्मक बनाया जाता है। हम पढ़ चुके हैं इसे। अब देखते हैं कर्तृवाच्य। जैसे मैं अब चल नहीं पाता, तो हमने भाववाच्य में क्या देखा था कि कर्ता के साथ से जुड़ जाता है और उसके बाद उसमें नकारात्मक भाव या असमर्थता का भाव व्यक्त करना होता है। तो मैं अब चल नहीं पाता, इसका क्या हो जाएगा, मैं से मुझसे अब चला नहीं जाता। इसमें ना तो कर्म की प्रधानता होती है और ना ही कर्ता की। बस इसमें एक ही चीज़ याद रखना है कि कर्ता के साथ इसमें से रहेगा और नकारात्मकता का भाव बनाना होगा इसमें। रमा दिन में नहीं सोती, तो रमा से दिन में नहीं सोया जाता। फिर है वह अब गा नहीं सकता, तो उससे अब गाया नहीं जा सकता। तो इस तरह से आपको कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना है। तो आपका ये हो गया कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य और कर्तृवाच्य से भाववाच्य। तो इस तरह से इन तीनों वाच्य में अंतर स्पष्ट करना है।
अगर आपको वाच्य परिवर्तन का यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।